बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टोट बटोट के मुर्गे आज हम पढ़ेंगे। नज़म है ये और सबक नंबर है 23। सोचें और बताएं, आपके दोस्तों में झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे। हमारे दोस्तों में अगर झगड़ा हो जाए तो हम उनकी सुलह करवाएंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि लड़ाई झगड़ा जो है वो बुरी बात है, इससे नुकसान होता है, मिलजुल कर रहने में ही फ़ायदा है। क्या आप जानते हैं कि मारूफ शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम एक उस्ताद थे। वो उर्दू के अलावा फ़ारसी और पंजाबी में भी बेसाख्ता शेर कहते थे। अगरचा इनकी शायरी का ज़्यादातर हिस्सा बड़ों के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए लिखी गई नज़मों की वजह से इनको ज़्यादा शोहरत मिली है। नज़म टोट बटोट के मुर्गे। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। होशियार, दस्तार, सीख, भगेला और हंटर। सबसे पहले शेर पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं कि टोट बटोट के दो मुर्गे थे, दोनों थे होशियार। यानी इस मिसरे में कहा गया है कि टोट बटोट के दो मुर्गे थे दो टोट बटोट के, दोनों होशियार थे, यानी दोनों अक्लमंद थे। एक मुर्गे का नाम था गिटू, एक का नाम गिटार। यानी कि एक मुर्गे का नाम जो था वो गिटू था और दूसरे का नाम गिटार था। एक मुर्गे की दुम थी काली, एक मुर्गे की लाल। दुम आपको पता है जो मुर्गे की होती है, वो एक की लाल थी और एक की काली थी। एक मुर्गे की चोंच निराली, एक मुर्गे की चाल। यानी कि एक मुर्गे की चोंच अजीब सी थी और दूसरे की चाल अजीब थी। यानी कि दोनों में डिफरेंस था, कोई भी चीज़ें सेम नहीं थी। एक पहने पतलून और निकर, एक पहने शलवार। यानी कि एक पतलून और निकर यानी निकर पैंट शर्ट पहनता था और दूसरा जो था वो शलवार पहनता था। यानी कि एक वेस्टर्न ड्रेस पहनता था और एक ईस्टर्न ड्रेस। एक पहने अंग्रेज़ी टोपी, एक पहने दस्तार। यानी कि एक अंग्रेज़ों वाली टोपी पहनता था और दूसरा पगड़ी बांधता था। एक खाता था केक और बिस्किट, एक खाता था नान। यानी कि अब खाने के बारे में बता रहे हैं कि एक मुर्गा जो था वो केक और बिस्किट खाता था और दूसरा जो था वो नान खाता था। एक चबाता लौंग सुपारी, एक चबाता पान। यानी कि एक के मुंह में हर वक्त लौंग सुपारी होती थी और दूसरा जो है वो पान खाता था। दोनों एक दिन शहर को निकले, लेकर आने चार। यानी एक दिन दोनों ने सोचा कि हम शहर जाएं। वो शहर को जाने के लिए निकले और उनके पास जो रकम थी वो 4 आने थी। यानी कि ये पहले ज़मानों की बात हो रही है। उस वक्त आना जो था उससे इंसान शॉपिंग कर सकता था, तो उनके पास जो शॉपिंग के लिए पैसे थे वो क्या थे, 4 आने थे। पहले सब्ज़ी मंडी पहुँचे, फिर लंडे बाज़ार। यानी कि पहले उन्होंने सब्ज़ी ख़रीदनी होगी, इसलिए वो सब्ज़ी वाली मंडी में गए जहाँ पे सब्ज़ियाँ मिलती हैं, और फिर लंडे बाज़ार होता है जहाँ पे यूज़ किया हुआ सामान होता है, वहाँ पे गए। एक बोला मैं बाज़ बहादुर, तू है निरा बटेर। यानी कि यहाँ पे उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई है और एक कह रहा है मैं तो बहुत बहादुर हूँ और तू जो है वो बटेर की तरह है। एक बोला मैं लंगड़ बगेला, एक बोला मैं शेर। लगड़ बगेला होता है, कुत्ते की तरह होता है, और एक बोला कि मैं तो बहुत बड़ा शेर हूँ। दोनों में फिर हुई लड़ाई, ठी ठी ठू ठू ठा। यानी कि फिर बता रहे हैं कि दोनों में लड़ाई हो गई और लड़ाई में जो आवाज़ें आई ठी ठू ठा, वो बता रहे हैं। दोनों ने की हाथापाई ही हो हा। यानी कि जब दोनों में हाथापाई हुई, एक को मार कुटाई की उन्होंने, तो उनके मुंह से जो आवाज़ें निकली वो यहाँ पे हैं। एक मुर्गे ने सीख उठाई, एक मुर्गे ने डांग। यानी एक मुर्गे ने लोहे का या स्टील का डंडा उठाया, उसे सीख बोलते हैं, और एक मुर्गे ने डांग यानी कि लकड़ी का डंडा उठाया। एक के दोनों पंजे टूटे, एक की टूटी टांग। अब नुकसान क्या हुआ कि एक मुर्गे के दोनों पंजे टूट गए और एक मुर्गे की टांग टूट गई। थानेदार ने हंटर मारा, चीखे चू चू चू। और जब थानेदार आया, थाने में ले गया, और जब उन्होंने हंटर मारा तो उनकी चीखें निकल गईं। टोट बटोट ने गले लगाया, बोले कुकड़ू कुकड़ू, और फिर दोनों में सुलह हो गई और एक दूसरे को गले लगाया और बोले कुकड़ू कुकड़ू। सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम ने लिखी है ये जो है नज़म। ठहरें और बताएं कि लड़ाई में दोनों मुर्गों का क्या नुकसान हुआ। तो दोनों मुर्गों का ये नुकसान हुआ
کہ ایک کے دونوں پنجے ٹوٹ گئے اور دوسرے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہم نے کیا سیکھا اس نظم سے کہ لڑنا جھگڑنا بری بات ہے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، دی ہوئی الفاظ کے معنی سمجھیے۔ ہوشیار، چالاک، سیخ یعنی لوہے کی سلاخ، ہنٹر چابک یا کوڑا، دستار پگڑی، نرالی انوکھی، ہاتھا پائی لڑائی مار پیٹ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ نظم کے مطابق الفاظ کی ترتیب درست کر کے سامنے دی ہوئی جگہ میں مصرعے دوبارہ لکھیں۔ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کالی دم تھی ایک مرغے کی، لال ایک مرغے کی، تو اس کو صحیح کر کے لکھیں گے کہ ایک مرغے کی دم تھی کالی، ایک مرغے کی لال۔ اس طرح ان لفظوں کو ٹھیک کریں گے۔ دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے چار، ایک بولا میں لگڑ بگیلا ایک بولا میں شیر، ٹوٹ پٹوٹ نے گلے لگایا بولے ککڑوں کڑوں، ایک پہنے انگریزی ٹوپی ایک پہنے دستار۔ سوال نمبر 3 ہے کہ معنی میں دیے ہوئے الفاظ تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور ان سے متعلقہ مصرعے لکھیں۔ سب سے پہلے بنے گی سبزی، بسکٹ، اور اس کے ساتھ ہے سیخ، سین یہ خے سیخ، اور نرا۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ہوئی سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1 ہے، الف ہے ہمارے پاس کہ ٹوٹ پٹوٹ کے مرغوں کے نام کیا تھے؟ تو جواب میں لکھیں گے کہ ایک مرغے کا نام گٹو تھا اور دوسرے کا نام گٹار تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس کتنی رقم تھی؟ جواب ہے کہ شہر جاتے ہوئے دونوں کے پاس 4 آنے تھے۔ دونوں مرغوں کا حلیہ بیان کریں۔ دونوں مرغوں کا حلیہ یہ تھا کہ ایک کی دم کالی تھی، چونچ نرالی تھی، ایک نے پتلون نکر اور انگریزی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور دوسرے مرغے کی دم جو تھی وہ لال تھی اور چال نرالی تھی اور شلوار اور دستار پہنی ہوئی تھی۔ دال کے اس نظم سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ بری بات ہے، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے اور ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مل کر بات کریں، اپنا پسندیدہ کوئی مزاحیہ واقعہ یا شعر اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلاس میں ہر کسی نے اپنا جو ہے وہ مزاحیہ واقعہ جو ہے وہ سنانا ہے۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق لفظوں کے کھیل کھیلیں، نئے الفاظ بنائیں اور پڑھیں۔ جیسے کہ یہ اور لام یل ہے، سے پہلے اگر تے لگا دیں اور رے لگا لیں اور میم لگا لیں اور تو بنیں گے تیل، ریل اور میل۔ اب باغ ہے سے غین ہٹا کر جی لگائیں گے تو باجی بنے گا، اور ری لگائیں گے تو باری بنے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح با لگائیں گے تو یعنی کہ لام چھوٹی لی لگائیں گے تو بالی بنے گا۔ رانی ہے، رانی سے را ہٹا کر اگر پانی، نانی اور ٹھانی بن جائے گا۔ اور لفظ بستر کے حروف سے مزید 3 جو ہیں لفظ بنائیں تو ہوگا بستر مرگ، بستر باندھنا یا بستر اٹھانا۔ مور، لاج اور لوگوں کو الٹا کر کے لکھیں تو بنے گا روم، جال اور گول۔ قواعد سیکھیں۔ حروف ندا، افسوس اور استعجاب لکھ کر جملے مکمل کریں۔ افسوس، میرا بٹوا کھو گیا۔ اف، یہ کیسی مشکل آن پڑی۔ یا اللہ، تو ہی میری مدد فرما۔ اف، لیکن یہ کیا ہوا، لیکن یہ ہوا کیسے، اور سبحان اللہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ ارے بھائی، سنتے ہو؟ سوال نمبر 8 ہے، مناسب حروف جار اور حروف عطف کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے ہے، چھت پر کوا بیٹھا ہے۔ جنوں انس سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مجھے قلم اور کتاب کی ضرورت ہے۔ اسکول سے گھر تک کا راستہ جو ہے وہ سجا ہوا تھا۔ میرے پاس کچھ روپے ہیں۔ پردے کے پیچھے کون ہے؟
सवाल नंबर 9 है कि दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ये भुनभुनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सिताता है, रात को नींद हराम कर दी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, मसीही, यहूदी सब बिल इत्तफ़ाक़ इस से नाराज़ हैं। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए मुँह में तैयार होती हैं, जंग के नक्शे तैयार होते हैं, मगर मच्छरों के जर्नल के सामने किसी की नहीं चलती। शिकस्त पर शिकस्त हुई चली जाती है और मच्छरों का लश्कर बढ़ा चला आता है। इतने बड़े डेल डोल का इंसान ज़रा से फंगे पर काबू नहीं पा सकता। तरह तरह के मसाले भी बनाता है और उनकी बू से मच्छर भाग जाएं, लेकिन मच्छर अपनी योरिश से बाज नहीं आते हैं और नारे लगाते हुए आते हैं। बेचारा दमज़ाद यानी कि आदमज़ाद हैरान रह जाता है और इस तरह इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, खुश रहें और खुशियाँ बांटें के मौजू पर मज़मून लिखें। यानी ये आपने सेल्फ राइटिंग करनी है। और आओ करें काम, बच्चों की किसी किताब, रिसाले या इंटरनेट की मदद से लतीफ़े पढ़ें, ठीक है, और जमात में सुनाएं। ठीक है, ये बच्चों का काम है। और यौम मिज़ाह मनाने के लिए एक ऐलान या मुख्तसर हदायत, ठीक है, लिखनी है आपने। वो इस तरह लिख सकते हैं कि मोहतरम असातिज़ा या डियर स्टूडेंट्स लिख के, तो ये फ़लाँ तारीख़ को जो है वो यौम मज़ाह मनाया जा रहा है, इसलिए आप सब जो है वो एक एक लतीफ़ा याद करके आएँ और आकर क्लास में सुनाएं, लेकिन कोई ऐसा लतीफ़ा याद ना सुनाएं जिससे दूसरों की इज़्ज़त मजरूह हो। ठीक है, आज का सबक हमारा कंप्लीट हो गया है। 5 क्लास की उर्दू हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।